नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडी टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो विश्लेषण में हम बात करने जा रहे हैं क्या इस देश का विपक्ष, जो कि हमने अप्रैल 2023 में एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में बताया था क्या इस देश का विपक्ष अंतिम सांसें ले रहा है। आज की तारीख में 2024 में मार्च के महीने में मेरी बात जो एक साल पुराना मैंने कहा था वो बातें बिल्कुल सत्य साबित हो गई। आज इस देश का विपक्ष जो है वो अंतिम सांसें ले रहा है। आज इस देश के विपक्ष का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होते दिख रही है। ये हम नहीं कर रहे बल्कि कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के बैंक अकाउंटों को फ्रीज किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर पहुंच गए, तो उससे पहले हेमंत सोरेन जेल चले गए। और इसके अलावा आपके लिए जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ साथियों, जो खबर सामने आ रही है तेजस्वी यादव का फाइल तैयार रखा गया है और क्या पता आगे चलकर तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो जाएंगे, क्या पता आगे चल के और भी कई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जाए। यहाँ तक बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के भतीजे को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। अगर ममता बनर्जी इंडिया अलायंस से अलग नहीं होती तो क्या पता ममता बनर्जी को भी जेल में डालने का प्रयास हो सकता था। मतलब इस समय पूरे देश में विपक्ष को एक तरह से एक एजेंडा पर इस समय सरकार काम करे कि विपक्ष को समाप्त करने का। इस पर बड़ा सवाल उठ रहा है, लेकिन इस वक्त मैं कांग्रेस के आरोपों पर बात करता हूँ। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि आईटी ने नोटिस दे दिया। कांग्रेस को आयकर विभाग ने 1823 करोड़ रुपए भुगतान करने के लिए नोटिस आया। ये 5 सालों में टैक्स का नोटिस है, वो 3 और सालों का बना रहे। इस नोटिस में सीताराम केसरी के समय की 35 करोड़ की डिमांड भी शामिल। उन्होंने कहा कि जिस मापदंडों के आधार पर कांग्रेस को जुर्माने के नोटिस दिए गए, उन्हीं आधार पर भाजपा से 46,000 करोड़ की वसूली करनी चाहिए। 17 अठारह में हमारे 14 लाख रुपए वायलेशन के ऊपर भाजपा ने इनकम टैक्स रिफंड ने 135 करोड़ कांग्रेस के बैंक खाते से छीन ले गए। और 17-18 में भाजपा को 1,297 लोगों ने करीब 42 करोड़ रुपए चंदा दिया। भाजपा इन लोगों का सिर्फ नाम लिखा है, नाम को लिखा है और छोड़ दिया है। मतलब साफ तौर पे करें कि हम पर तो एक्शन आईटी का हो जाता है, लेकिन बीजेपी पर नहीं होता है। बीजेपी, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी पर कोई आईटी का एक्शन नहीं होता है, भले ही बीजेपी नियमों को तोड़े। लेकिन इसी वक्त राहुल गांधी का एक बयान मैं बता देता हूँ। राहुल गांधी की एक वाक्य जो महत्वपूर्ण हो जाता है इस दौर में, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की। ये मेरी गारंटी है। ये बातें जब राहुल गांधी कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस वक्त गुस्से में नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। ये राहुल गांधी का धमकी है या फिर राहुल गांधी की क्या, ये तो आप ही सोचिए। लेकिन इसके साथ ही इस समय जो सियासत की तस्वीर चल रही है, इस समय जो सियासत की परिस्थिति चल रही है ना, वो ऐसी बन चुकी है जहाँ पर हर पल इस देश के विपक्ष को डर लगता है। पहला चुनाव है, कई दर्शकों ने जब ये परिस्थिति देख रहा हूँ कि आचार संहिता लगने के बाद ईडी एक्शन मोड में रहता है, आईटी एक्शन मोड में है। मतलब पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि बीजेपी तो चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी के साथ अलायंस पार्टनर बनकर ईडी एक्शन मिल ले रहा है। और कहीं ना कहीं ईडी का जो एक्शन वो ऑपोजिशन पर ही रहेगा। लेकिन इस सब के बीच ऑपोजिशन और सत्ता पक्ष का जो संघर्ष है, क्या इस देश की सियासत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी लगातार अपने स्तर से कई ऐसे फैसले रहे हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी लगातार कई ऐसे फैसले रहे हैं जो कि सत्ता पक्ष को सूट नहीं कर रहा है। इस समय एक्शन मोड चारों तरफ से चल रहा है और इस देश के सियासत इस समय सबसे महत्वपूर्ण दौर पे खड़ा है। 2024 का लोकसभा, मेरी पुस्तक है 2024 की रणभूमि, उस बुक में मैंने लिखा था कि 2024 का लोकसभा सामान्य नहीं है। अब देख सकते हैं कि शुरुआती चरण में दिख रहा है कि चारों तरफ से इस समय एक्शन मोड में हो रहा है और 2024 का लोकसभा बिल्कुल सामान्य नहीं है। इसे सामान्य समझने की भी भूल ना करें। जयराम रमेश जो कि कांग्रेस नेता है, उन्होंने कहा है कि भाजपा टैक्स टेररिज्म के में लगी हुई है। कांग्रेस को आर्थिक रूप से टंगू बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, ये जयराम रमेश कहते हैं। और जयराम रमेश कांग्रेस के नेता कहते हैं। और कांग्रेस के नेताओं की जो टिप्पणी आ रही है, काफ़ी तीखी टिप्पणी कांग्रेस के नेताओं की आ रही है। जाहिर सी बात है, एन चुनाव के मौके पर जब इनकम टैक्स इस प्रकार का एक्शन ले रहा है तो इससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। खबर तो यहाँ तक है कि कांग्रेस पार्टी इस समय उस स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव लड़ सकती है। मतलब कांग्रेस पार्टी के पास पैसे की काफ़ी कमी है और कांग्रेस पार्टी क्या पता चुनाव के बाद
पिछले बार तक ईवीएम का बहाना बनाती थी, अब कांग्रेस पार्टी का ये बहाना होगा हमारे सारे पैसे तो बीजेपी ने सीज कर लिया, हमारे पास पैसे ही नहीं छोड़े तो हम चुनाव कैसे लड़ते। और बीजेपी के पास पैसा ज़्यादा था। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं ना 370 सीटें आएगा, 370 सीटें आने के बाद शायद कांग्रेस का यही बहाना होने वाला है। आपको पता चले कि आईटी ने जो कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया, करीब 200 करोड़ का जुर्माना लगाने के मामले में, अकाउंट फ्रीज करने के मामले में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और ऐसी खबरें कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर चुका है। और कांग्रेस अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो परिस्थिति क्या होगी, तो उसकी सबसे बड़ा तस्वीर आप देख सकते हैं साथियों। अगर सुप्रीम कोर्ट के पिछले कुछ फैसले से, सुप्रीम कोर्ट जो पिछले कुछ फैसला लिया वो सत्ता पक्ष के लिए अच्छा नहीं रहा, क्या अगर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाती है इस मामले में, बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के मामले में 200 करोड़ का जो जुर्माना लगभग कांग्रेस पर लगा है, उन बातों को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को राहत मिलेगा। तो इस समय देश का सियासत जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मोड़ पे खड़ा है। और याद करिए मेरा ही वीडियो था अप्रैल 2023 का, इन टॉक के प्ले लिस्ट में, लोकसभा के प्ले लिस्ट में आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो को देख लीजिए जब मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस देश का विपक्ष अंतिम सांसें ले रहा है। और वाकई 2024 के चुनाव में ये नजर आने लगा कि इस देश में विपक्ष इतना कमज़ोर हो चुका है और इस देश का विपक्ष से ज़्यादा मजबूत इस समय जनता की आवाज़ दिखने लगी। जनता में जो सरकार के प्रति कुछ मुद्दों से नाराज़गी है, लेकिन इस देश का विपक्ष उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। इस देश के विपक्ष जो है वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है। और जब विपक्ष कमज़ोर हो जाता है तो आप यकीन मानिए लोकतंत्र का कोई भविष्य नज़र नहीं आता। जो विपक्ष हमेशा कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है, और इस देश का विपक्ष का कमज़ोर होना ही लोकतंत्र को कमज़ोर करना आप कह सकते हैं साथियों। लेकिन इसके साथ ही आज के इस वीडियो विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं। और सियासत की आगे की पहली कहानी क्या होगी उस पर हम लाइव भी लेके आएंगे आपके लिए। लोकसभा चुनाव पर अप्रैल के महीने से हम लाइव कवरेज शुरू करेंगे और लगातार सीट वाइज सीट आपके लिए एनालिसिस करेंगे। खासकर बिहार के सभी लोकसभा सीटों की एनालिसिस होगी और सटीक एनालिसिस होगी किस लोकसभा सीट से किसके जीतने की संभावनाएं ज़्यादा है। खैर साथियों आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला जो बटन है उसे दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इन टॉक के साथ। एक बार फिर से हम आपसे कल मुलाकात करेंगे नई विश्लेषण के साथ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।